क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आवाही भाई बहन मनेश्वर के मंदिर जा, आवाही भाई बहन मनेश्वर के मंदिर जा। ईश्वर के महिमा ईश्वर के बाड़ै हमरे मन खुशी रिझे गावा। ईश्वर के महिमा ईश्वर के बाड़ै हमरे मन खुशी रिझे गावा। आइए आज का मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करते हैं। फादर येसुदास नाइक के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज वो उसका जन्मदिन मना रहा है। प्रभु उसका जीवन के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं और उसके आगे जीवन में भी प्रभु साथ देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ बसवार का महामारी का पुण्य क्षेत्र में जितना लोग आके अपने व्यक्तिगत मतलब छोड़ के जाते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और विशेष रूप से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ बसवार की महामरिया अभी तक जितना लोगों को बच्चे वरदान दिया है, अभी भी बहुत लोग मेरे को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करते हैं फादर बच्ची नहीं मिला है, प्रार्थना कीजिए। विशेष रूप से जिनके लिए अभी तक बच्ची का वरदान नहीं मिला है उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। बसवार की महामरी का मध्यस्थता से उनको बच्ची का वरदान मिले और उन लोग भी प्रभु का आशीष को अनुभव करें और प्रभु को स्तुति करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को, कमजोर को याद करते हैं, प्रभु के सामने हम लोग समर्पित करते हैं ताकि हमको क्षमा मिले, प्रभु का दया मिले, प्रभु का करुणा मिले और प्रभु का आशीष के लिए भी हम पात्र बन जाएंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आज का मिसा बलिदान में मैं भी कुमारी दिव्या, यक्का और स्टीफन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये बसवार का हमारा जागा में वो पड़ी हुई है, अभी उनकी शादी वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे, वो दोनों को प्रभु आशीष देने के लिए हम मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अपनी प्रजा की प्रार्थना या दया पूर्वक सुन और समस्त मानव जाति को शांति का वरदान दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते रहते और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 2 से 3, 11 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य। उन्होंने अपना ही रक्त लेकर एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया। एक तंबू खड़ा कर दिया गया, उसके अगले भाग में दीपाधार था
मेज थी और भेंट की रोटियां थी। वह मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का ही नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार परम प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोद की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़का देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिससे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवित ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्को के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने के लिए भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुबुद्धि नहीं रह गई है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। आज का पहली पाठ में हम लोग सुनते हैं मंदिर में 3 बार। मंदिर मतलब गिरजाघर जहाँ प्रभु रहते हैं। पहले भाग में जहाँ विश्वास लोग बैठते हैं, अभी भी हम लोग बैठते हैं। पहली बार जहाँ विश्वास लोग बैठते हैं वह उधर ही बैठ के हम लोग प्रार्थना करते हैं। दूसरी भाग है और आगे, मतलब जहाँ पुरोहित लोग केवल बैठते हैं। और तीसरी भाग और बहुत अत्यंत पवित्र जगह समझते हैं उसको, पवित्र का गर्भ मंदिर। वहां कोई नहीं जाना, केवल पुरोहित लोग भी नहीं जा पाते, केवल महायाजक लोग वहां जाने पाते हैं। वहां जाके जो भी चढ़ावा करना, प्रभु को आराधना करना, वहां के जो प्रार्थना उसका प्रभाव अनुभव करने के लिए सामने ही विश्वास लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं। कृष्ण में प्यारी माता पितागण भाई बहनों, जो गर्भ मंदिर समझते हैं उसी इतना पवित्र समझते हैं। उसको हम भी पहले पाठ में समझते हैं। वो गर्भ मंदिर में जो भी भेंट चढ़ा जाता है वो बहुत समस्त पवित्र समझते हैं, कि मतलब उसी भेंट के द्वारा लोग अपने पापों को मुक्ति पाने के लिए उन लोग विश्वास कर रहे थे। लेकिन हम भी उतना पवित्र में गर्भ मंदिर में
भेंट बनकर अपने खून बहाए हम सबों के लिए प्रभु यीशु। ये पहली बात। जो भेंट प्रभु ने अपने से एक भेंट बन गया है, वो पवित्र समस्त, आज को पहले पढ़े हमको समझ इतना पवित्र है प्रभु यीशु, उसके द्वारा हम सभी को लिए पवित्रता मिल जाए। उसी से मैं एक बोलना चाहता हूं, जो गर्भ मंदिर है पवित्र, महामरियम के लिए भी लिंक है। जो पवित्र है, पिता परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है प्रभु यीशु, उसी के लिए खुद गर्भ मंदिर बन चुकी है महामरियम। ना केवल आध्यात्मिक रूप से, लेकिन शारीरिक रूप से अपने पेट को, अपने शरीर को गर्भ धारण किया है। 9 महीना वो पवित्र मेमना प्रभु यीशु ने महामरियम के गर्भ में बस लिया। उसका मतलब महामरियम अब कितना पवित्र है। वो प्रभु यीशु ने पवित्रता में कितना भाग लिया है, इतना समय लिया है। इसलिए माता कलीसिया महामरियम के द्वारा प्रभु क्रिस्त का पवित्रता में भाग लेने के लिए हम सबों को संदेश देती है। कोई हमारा दूसरा क्रिस्तीय भाई बहन लोग महामरियम को पवित्र समझने के लिए पीछे होता है, नहीं, सचमुच में महामरियम पवित्र है। इसलिए प्रभु यीशु का ईसा मसीह को जन्म लेने के महामरियम को खुद एक गर्भ मंदिर बना लिया पिता परमेश्वर। इसको हम लोग हमेशा मानना चाहिए। दूसरी बात है, जब हम समझते हैं 2020 में, इन लोगों 2020 अच्छा लगा, आप लोगों को खराब लगा? हाँ, अच्छा लगा। हाँ, खराब लगा। कैसे खराब लगा? हाँ, पूरा दुनिया बोलते हैं 2020 को कोई, मैं तो नहीं बोलूंगा, अगर हम लोग दूसरे लोग बोल सकते, लेकिन हम लोग ना तो बढ़िया से बार बार कभी बाहर जाते, खुशी से जाके होटल में खाना खा रहा था, लेकिन अभी कभी बाहर जाने के लिए भी नहीं, अगर जाने से ना भूखे भूखे वापस आना पड़ रहा था, पानी भी नहीं पीने के लिए। जो काम करने वाला, रोजगार काम करने वाला, मजदूरी काम करने वाला काम नहीं है, और दिन फल बिक्री करके परिवार के लिए पैसा कमा के परिवार चलाना वाले की दुकान नहीं चला। जो छोटा बड़ा रिक्शा चला रहे थे, मेहनत करके पैसा कमाने के परिवार चलाने वालों को पैसा नहीं मिला, डॉक्टर लोगों को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला पैसा। जो बहुत से पैसा बचा के रखा, घर में धान रखा है, सबको जीवन बिताना चाहते, लेकिन अपने बेटी कहीं भी पढ़ाई के लिए बाहर दूर गई है, वहां फंस गई है, दिन रात अपने बेटी के लिए परेशान थी। बहुत कड़वा यादगार है 2020, फिर भी जीवन यही है। दोनों कड़वा मीठा समील है हमारा जीवन। आज का सुसमाचार में प्रभु जब प्रार्थना में पहाड़ से लौटे हैं, घर लौटे हैं, इतना भीड़ आया, सबों को चंगा करने के लिए प्रभु के लिए इतना थोड़ा भी टाइम नहीं है, पानी भी नहीं मिलने पीने के लिए, खाने के लिए भी टाइम नहीं मिला, इतना व्यस्त थे। प्रभु ने खुद अपने से भूल गया, मैं खाना जरूरत है, मैं पानी पीना जरूरत है, सब भूल के काम कर रहे थे। खुशी का बात है कि मतलब प्रभु का राज्य को फैलाने के लिए, सुसमाचार फैलाने के प्रभु के लिए अच्छा मौका मिला है, लेकिन खुद अपने परिवार लोग प्रभु को बोलते हैं पागल जैसे काम कर रहे हैं, इसको दिमाग ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन उसको कहीं लेके जाने के लिए जाते हैं। हम भी इतना मेहनत करते हैं, जब हमारा परिवार लोग खुद हमको पागल बेकार बोलने से कितना दुख लगता है। अपने घर लोग हमारा मेहनत को प्रशंसा नहीं करते हैं। एक तरफ प्रभु का राज, सुसमाज का राज फैल जा रहा है, प्रभु के लिए कोशिश है, एक तरफ अपने खुद परिवार लोगों उसको दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु दोनों को बराबर देखा है, दोनों को बराबर देखकर प्रभु का राज के लिए, जिस काम के लिए वो आए हैं, वो काम पूरा करने के लिए आगे बढ़ाए। हो सकता है 2020
हम सबों के लिए बहुत कड़वा यादगार है, लेकिन कड़वा मीठा दोनों शामिल कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कड़ा तो हो चुका है, लेकिन हम लोग मीठा जीवन के लिए तरसते आगे बढ़ने के लिए आज का मिस्सा बलिदान में प्रभु हमको साथ देने के लिए ये मिस्सा बलिदान प्रार्थना करते हैं। क्रूस का सिंह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम जितनी बार तेरे पुत्र की स्मृति में यह बलिदान अर्पित करते हैं, हमारे मुक्ति का कार्य पूरा होता है। हम पावन यूकरिस्ट का समारोह योग्य रीति से मना सके। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित ही हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्वरूप। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह कर अपने आत्मा के संस्वस्थ पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त जाए। जिस रात को यीशु बच्चे से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी बात के बोधन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर।
यही हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम जब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा दामाद पथरास मिंडा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली हुई अपने कलीसिया के विशुद्धिले तथा इस प्रेम नसीब बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के विशुद्धिले जो पुनरुत्थान के आशय में फलों से दार चुके, उन्हें सभी को अपना पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। विशेष रूप से हमारे कुटुंब लोग जो दुनिया से चले गए, उनका आत्मा शांति के लिए, हमारा मिलजुल पागल लोग उनका आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ही सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टा और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग की तरह और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो उनके बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ हुए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
आज का मिसा बलिदान में चढ़ा हुआ मतलब के लिए माँ वाले का मदद से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे वो आदि में थी अब और कल तक सदा रहेगी। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हमारे हृदय में अपने प्रेम की भावना भर दे। जिनको तूने एक ही दिव्य रोटी से खिलाया है, उनको अपने प्रेम के सूत्र में भी एक कर दे। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विटाले प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थे अनंत काल तक सदा रहेंगे। हे संत मरिया, हे संत जोसेफ, हमारी प्रार्थना की, हे बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारी प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर के साथ निवास करें। क्रूस का चिन्ह,